नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिक्स्ड जीएस प्रैक्टिस सीरीज में, जिसमें हम रोज़ाना महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का विश्लेषण किया करते हैं। प्रतिदिन हम एक क्लास लेते हैं, जिसका आज सीरीज 3 है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, आज 51 नंबर से हम शुरू कर रहे हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय समाज भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? 1950 है, 1976, 1962 या 1985। तो इसका सही आंसर क्या है? 1900 क्या चीज़ है? 1976। ठीक है। अच्छा, 1950 में क्या हुआ था? 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू, ठीक है। क्या हुआ था? संविधान लागू। अच्छा, 1962 में क्या हुआ था? 1962 में हुआ था भारत और चीन का युद्ध। क्या चीज़? चीन भारत चीन युद्ध, ठीक है। भारत चीन युद्ध हुआ था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 52 होने वाला है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अच्छा, 6 वर्ष का राज्यसभा के राज्यसभा राज्यसभा के मेंबर का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है? इसका क्या आंसर होगा? होमी भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई या सतीश धवन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विक्रम साराभाई, है ना। होमी भाभा होमी भाभा जो थे होमी भाभा जो थे परमाणु परमाणु कार्यक्रम कार्यक्रम के जनक थे, ठीक है। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें 11वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति, और इन्हें मिसाइल मिसाइल मैन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सतीश धवन कौन थे? सतीश धवन थे इसरो के तीसरे तीसरे अध्यक्ष। कौन थे? सतीश धवन इसरो के तीसरे अध्यक्ष। चलते हैं हम आगे। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्या है ऑप्शन? संताप मंडल है, ऑप्शन क्षोभ मंडल है, ऑप्शन मध्य मंडल है, ऑप्शन ताप मंडल है। तो कौन से थे? इसका आंसर क्या होगा हमारा? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत हमारी क्षोभ मंडल है। अच्छा, समताप मंडल क्या है? समताप मंडल समताप मंडल हवाई जहाज हवाई जहाज हवाई जहाज जो उड़ती है, हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ती है। अच्छा, ओजोन परत भी इसी समताप मंडल में ही है। क्या चीज? ओजोन
ओजोन ओजोन परत परत भी समताप मंडल में ही है। अच्छा, मध्य मंडल में क्या, मध्य मंडल में क्या है, मध्य मंडल में क्या है, मध्य मंडल में, मध्य मंडल को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ठीक है। किससे करता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच, हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आती हुई उल्का पिंड को यहाँ, को यहाँ जला देती है। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, महिला अधिकार से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, किसान आंदोलन, या फिर स्वतंत्रता संग्राम। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, हमारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चलते हैं आगे। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, है ना, राष्ट्रपति बुलाते हैं, हम्म, राष्ट्रपति बुलाते हैं। किनकी सलाह पर बुलाते हैं, राष्ट्रपति जो बुलाते हैं किनकी सलाह पर बुलाते हैं, तो मंत्री, मंत्री परिषद की सलाह, मंत्री परिषद की सलाह पर। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं क्या चीज, संयुक्त, संयुक्त सत्र की, संयुक्त सत्र की क्या करते हैं, अध्यक्षता, अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, राज्य सभापति कौन होता है, ये ना देश के, देश के, देश के उप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, प्याज उत्पादन, मांस उत्पादन, गुलाब की खेती, या फिर कपास उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो मांस उत्पादन से संबंधित है, इससे मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, दुर्गेश पटेल, कौन है, दुर्गेश, दुर्गेश, दुर्गेश पटेल, ठीक है। कपास उत्पादन, कपास उत्पादन किससे संबंधित है, सिल्वर, सिल्वर क्रांति से, है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 58 नंबर, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है, एनीमिया होती है, या स्कर्वी होती है, या फिर रतौंधी होती है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होती है। एनीमिया, जो कि एनीमिया किसे कहते हैं, खून में आयरन की, खून में आयरन की कमी, खून में आयरन की कमी। अच्छा, रिकेट्स किससे होता है, रिकेट्स किससे होता है, विटामिन, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। इसका नाम क्या है, कैल्सी फेरॉल, विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सी, कैल्सी फेरॉल। विटामिन डी की कमी से, की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। अच्छा, स्कर्वी जो है,
स्कर्वी, स्कर्वी जो है किसके कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। इसका क्या नाम है? एस्कॉर्बिक। क्या नाम है? एस्कॉर इसका क्या नाम है? तो एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक अम्ल। अच्छा, विटामिन बी 12 का क्या नाम है? विटामिन बी 12 का क्या नाम है? कोबालोमीन। क्या चीज़ है? कोबालो कोबालामीन, कोबालामीन नाम है। रतौंधी किससे होता है? रतौंधी हमारा किससे होता है? विटामिन ए, इससे रेटिनॉल। चलते हैं हम आगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, पीपल है, बरगद है या अशोक है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। पीपल क्या है? राजकीय वृक्ष है। पीपल राजकीय राजकीय वृक्ष है। कहाँ का? कहाँ का है? बिहार, बिहार और ओडिशा। कहाँ का? बिहार और ओडिशा का। अच्छा, अशोक, अशोक जो है कहाँ का उत्तर राजकीय वृक्ष है? अशोक राजकीय वृक्ष कहाँ का है? कहाँ का है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं हम आगे 60 नंबर क्वेश्चन पे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1920 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1942 में हुआ था या फिर 1919 में हुआ था? तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में, है ना? 1930 में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी, गांधी जी दांडी, दांडी यात्रा कर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। इसके फलस्वरूप 1930 में ही क्या चीज? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन आंदोलन चालू किए थे। अच्छा, 1920 में क्या हुआ था? 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, असहयोग, असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1942 में क्या हुआ था? 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो, छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का, करो या मरो का, मरो का नारा। 1942 में ही, 1942 में ही क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, मिशन भारत आया था, भारत आया। क्यों आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीयों का समर्थन मांगने। क्यों आया था क्रिप्स मिशन? द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का, भारतीयों का समर्थन, समर्थन
पाने के लिए। अच्छा, 1919 में क्या हुआ था? 1919 में क्या हुआ था? जलियावाला जलिया वाला वाला बाग हत्या कांड। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 61वां नंबर। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी? 1872 में हुई थी, 1881 में हुई थी, या फिर 1891 में हुई थी, या फिर 1901 में हुई थी? तो सही उत्तर है 1872 में हुई थी, है ना। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। कौन करवाए थे? लॉर्ड लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो, है ना, लॉर्ड मेयो के। अच्छा, 1872 में ही 1872 में ही भारतीय 1872 में ही भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया। अच्छा, 1881 में क्या हुआ था? 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया। प्रथम प्रथम कारखाना अधिनियम अधिनियम आया। 1881 में ही 1881 में ही हंटर आयोग का गठन हुआ। हंटर आयोग आयोग का हंटर आयोग का गठन हुआ। 1881 में ही हंटर आयोग का गठन हुआ था। क्यों हुआ था? शिक्षा में सुधार के लिए सुधार के लिए। अच्छा, 1901 में क्या हुआ? शांति निकेतन की शांति निकेतन निकेतन की स्थापना 1901 में कौन किए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 62वां क्वेश्चन है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकेंड, 10 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट। इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। चलिए हम 5 तक गिनते हैं। 5 तक जिसका जवाब आ गया वह सच में पढ़ाई करते हैं। 1, 2, 3, 4, 4:30, 4:45, 5। चलिए अब हम बताते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। चलते हैं हम आगे चलते हैं हम आगे, जो कि हमारा 63वां नंबर क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा। केला है, आम है, सेब है, अमरूद है। चलिए जल्दी जल्दी दीजिए जवाब। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला है, आम है, सेब है, या फिर अमरूद है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। चलते हैं हम आगे 64वें नंबर क्वेश्चन पे। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत
किससे संबंधित है? संविधान से संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित है, शिक्षा नीति से संबंधित है, कृषि नीति से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये? विदेश नीति से। ठीक है। संविधान, अच्छा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, है ना, लागू। बन कब गया था? बना कब था? 26 नवंबर 1949 को बना। ठीक है। अच्छा, शिक्षा नीति कब लागू हुआ, कब आया? शिक्षा नीति कब आया? शिक्षा नीति ना अभी तक 3 बार लाया गया है, जिसमें से पहला बार जो लाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1968 ईस्वी में, इंदिरा इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक। अच्छा, दूसरी बार कब लाया गया? दूसरी बार कब लाया गया? 1986 ईस्वी में। ठीक है। यह दूसरा शिक्षा नीति दूसरी बार किन्होंने लाया था? तो राजीव राजीव गांधी। तीसरा बार किन्होंने लाया था, जो कि आया है तीसरा बार हाल ही में 2020 में, 29 जुलाई 2020 को कौन लाए थे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 65वां नंबर क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, सबसे हल्का क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना है, सीसा है, ऑस्मियम है, या फिर चांदी है? इसका जवाब जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको यह प्रैक्टिस सीरीज पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नहीं भी आ रहा है तो भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे जारी रखने के लिए, है ना। चलिए, बताइए इसका आंसर, सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना है, सीसा है, ऑस्मियम है, या फिर चांदी है? कौन सा है आंसर? क्या हो जाएगा? ऑस्मियम हो जाएगा। हाँ, ऑस्मियम। ऑस्मियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 76 है। ठीक है। अच्छा, सोना, सोना को हम रासायनिक नाम क्या होता है? एयू। एयू से डिनोट करते हैं हम। ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका परमाणु क्रमांक 79 है। ठीक है। अच्छा, सीसा, सीसा को हम क्या कहते हैं? पीबी, लेड, पीबी। इसको हम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 82। अच्छा, चांदी को हम किससे डिनोट करते हैं? एजी से। एजी, एजी कितना नंबर है? 47। परमाणु क्रमांक क्या है? 47। ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 66वें नंबर। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925, 1930, 1919, 1942? कब हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1925। अच्छा, 1930 में क्या हुआ था? 1930 में सविनय, याद है ना, अभी बताएं कुछ देर पहले, सविनय, सविनय अवज्ञा, अवज्ञा आंदोलन। क्यों? नमक कानून का विरोध किए थे कौन? दांडी मार्च के द्वारा महात्मा गांधी, 1930 में ही। अच्छा, 1919 में क्या हुआ था? 1919 में अंग्रेजों ने काला कानून लाया था। क्या चीज़? काला कानून, जिसका नाम था रॉलेट रॉलेट एक्ट। इसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। इसी के विरोध में शांतिपूर्वक कर रहे आंदोलन पर जनरल ओडायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसे हम जलिया वाला वाला बाग बाग हत्या कांड के नाम से जानते हैं।
अच्छा, 1942 में क्या हुआ था? 1942 में हुआ था क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन महात्मा गांधी ने 1942 में ही करो या मरो का नारा दिया था। नारा दिए थे, करो या मरो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 67वें नंबर। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, या फिर संसद करते हैं? कौन करती है आपातकाल की घोषणा? तो राष्ट्रपति करती है। ठीक है, चलते हैं आगे 68वें नंबर क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8686, लगभग 8686 मीटर। अच्छा, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ना, दुनिया की तीसरी, थर्ड हाईएस्ट, थर्ड थर्ड हाईएस्ट पीक। क्या चीज? थर्ड हाईएस्ट पीक। थर्ड हाईएस्ट पीक जो कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम। सिक्किम में स्थित है। कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है? 86 85 छियासी मीटर। ठीक है। अच्छा, केटू चोटी कहाँ स्थित है? भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। गॉडविन गॉडविन ऑस्टिन। यह सेकंड हाईएस्ट पीक है। यह सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। 8611 मीटर। अच्छा, नंगा पर्वत जो है दुनिया का दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा, सबसे सबसे ऊंचा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, तेल उत्पादन, या फिर कपास उत्पादन? नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। ठीक है। अच्छा, दुग्ध क्रांति जो है, दुग्ध उत्पादन किस क्रांति से संबंधित? श्वेत श्वेत क्रांति से संबंधित है। तेल उत्पादन किससे संबंधित है? पीली पीली क्रांति से संबंधित है। कपास उत्पादन किससे संबंधित है? कपास उत्पादन किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति। कपास उत्पादन किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति। कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होता है, रोम होता है, कैश होता है, या फिर हार्ड डिस्क होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम होता है। क्या होता है रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलते हैं हम आगे 71 नंबर क्वेश्चन पे। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम किसने लिखा था?
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, इकबाल ने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, या फिर दिनकर ने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? राष्ट्रगान। क्या चीज? राष्ट्रगान। ठीक है। अच्छा, इकबाल जो है सारे जहां से, मोहम्मद इकबाल क्या लिखे थे? सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा का नाम सुना है ना? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, यही गाना लिखे थे। आगे चलते हैं। दिनकर जी कौन थे? दिनकर जी राष्ट्र कवि थे। इसके आगे चलते हैं हम 72वें नंबर क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? फीमर है, स्टेप्स है, टिबिया है, या रेडियस है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्टेप्स। यह हड्डी कहाँ पाई जाती है? यह हड्डी कान में पाई जाती है। कान में पाई जाती है। जब फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि जांग में पाई जाती है। जांग में। ठीक है। आगे चलते हैं 73वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, मीरा कुमार? कौन थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? कौन थी? इंदिरा गांधी थी, प्रतिभा पाटिल थी, या फिर सरोजनी नायडू थी, या फिर मीरा कुमार थी? कौन थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा पाटिल। ठीक है। इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की प्रथम प्रथम महिला प्रधानमंत्री। कौन थे? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। चलते हैं। सरोजनी नायडू कौन थी? सरोजनी नायडू कौन थी? भारत की प्रथम 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 महिला महिला राज्यपाल। इनको एक और नाम से जाना जाता था, क्या? भारत भारत कोकिला। भारत कोकिला। मीरा कुमार कौन थी? मीरा कुमार थी पहली पहली महिला महिला लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि 74वां नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले आगे बढ़ें, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। आप अगर और कुछ आपको लगता है कि हमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिव्यू के तौर पर जो भी आपको लगता है मैं सुधार कर सकता हूँ, आप बता सकते हो साथियों, है ना? चलिए हम चलते हैं। रेड क्रॉस संगठन का संबंध किससे है? रेड क्रॉस संगठन का संबंध किससे है? शिक्षा से है, स्वास्थ्य सेवा से है, खेल से है, या फिर पर्यावरण से है? तो रेड क्रॉस संगठन का संबंध किससे है? स्वास्थ्य सेवा से। स्वास्थ्य सेवा से। चलिए आगे चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन पे। ये 75 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता है, मोर है, कबूतर है, हंस है? इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे मुझे। आप देंगे इस क्वेश्चन का जवाब। कौन देगा मुझे? आप देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में कर देंगे, और सबका जवाब आना चाहिए। ठीक है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल हम अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।